यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है और अब 3 लोगों की मौत की वजह क्या है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर संभल हिंसा से जुड़ी आ रही है सामने। जो तस्वीरें हमने देखी उसके बाद बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संभल हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई है, 3 लोगों की मौत हुई है। पथराव और हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होगा मौत की वजह का। हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर फिलहाल आ रही है। घरों में भी तोड़फोड़ हुई है। तो सुबह 7:30 बजे जब सर्वे का काम शुरू हुआ, उसके साथ ही सड़क पर संग्राम छिड़ गया। एक बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची, जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथों में पत्थर लिए, पत्थरबाजी शुरू की और कई बड़े खुलासे, कई बड़ी जानकारियां अब सामने आने लगी हैं। एक एक कर परत दर परत इस पूरे मामले से जानकारी उठ रही है, सामने आ रही है कि ये लोग सुनियोजित ढंग से इस पूरी घटना को अंजाम देने की फिराक से आए थे। एक साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और अब इसका नतीजा ये कि 3 लोगों की जान इसमें चली गई है। घरों में भी तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी शुरू हुई, उसके बाद आगजनी की घटनाएं भी सामने आई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस पर फायरिंग की भी जानकारी सामने आई और 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और संभल में सुबह हुई हिंसा और पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने अब उद्दंगियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें कुछ महिलाएं भी हैं। महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने छत से पुलिस पर पथराव किया था। तो संभल हिंसा मामले में लगातार अब कार्रवाई हो रही है। पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि अभी आज सर्वे का काम कुछ देर के लिए रुका था। हालांकि आज का काम पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन आगे इस तरह की तस्वीर दोबारा संभल से सामने ना आए, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है और इस वजह से फिर से दंगा ना भड़के, फिर से सड़कों पर उपद्रवी इस तरह से पत्थरबाजी करते हुए ना नजर आए। इसे बहुत जरूरी है कि पुलिस इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई करे और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बवाल में 3 लोगों की मौत हो गई है। उपद्रवियों ने आगजनी भी आज की, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। संभल में फिलहाल अभी हालात सामान्य बने हुए हैं। तो संभल पर 4 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको हम दे दें। सुबह से जारी हिंसा अभी फिलहाल के लिए थमी हुई नजर आ रही है और संभल से मेरे सहयोगी राहुल मेरे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राहुल का हम रुख करेंगे। राहुल, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसी स्थिति है वहां पर? देखिए, आपने कहा कि हालात सामान्य है, लेकिन हालात सामान्य के साथ साथ तनावपूर्ण भी हैं। और यहाँ पर आपको यदि दिखा दूं, पूरी तरीके से इसको छावनी के तौर पे तब्दील कर दिया गया है। ये गलियां अभी भी आप देख रही हैं, तो गलियों को ब्लॉक किया गया है चारों तरफ। ये गलियां हालांकि 2 दिन से ब्लॉक किया गया है, लेकिन नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया, झोंकने की कोशिश की। हमारे सारे जो जवान हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसा ही होता कि पुलिस को गोली मारनी होती तो बहुत सारी वजहें थी कि 2-2, 3-3 जगह पे हुआ और जिस तरीके की चीजें थी, अगर गोली चलाने का रहता तो गोली चलाते। ये सब बेवजह की बातें लोग करेंगे, पर इसकी वजह से उन सबके गुनाह नहीं छुप जाएंगे। जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई करेंगे और इसमें पूरी जांच के बाद करेंगे। मैं न पहले से किसी को दोषी बना रहा हूं, न पहले से किसी को कह रहा हूं कि वो निर्दोष है, न मैं ये कह रहा हूं कि किसी की चीज से इनकार कर रहा हूं। जैसे साक्ष्य होंगे, साक्ष्यों के अनुरूप आएंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कितने लोग हिरासत में लिए गए? देखिए, मैंने कहा 15 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया, जो अभी तक ही सूचना है, अभी और भी चल रहा है इसमें। और एक बार फिर से राहुल का हम रुख करेंगे। राहुल, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या वहां पर देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, अभी यदि स्थिति यहाँ की बताएं तो यहाँ अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर सामान्य ये कहा जाए, लेकिन तनावपूर्ण है। और यहाँ पे चारों तरफ आप पुलिस के जवानों को तैनात आप देख सकती हैं। पूरी तरीके से इस इलाके को छावनी के तौर पे तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों के साथ साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी चारों तरफ तैनात किया गया हर एक जगह पे। और ये गलियों को जो ब्लॉक किया गया है, अभी भी गलियों को ये ब्लॉक ही है। उनसे आने के लिए लोगों को, क्योंकि मस्जिद की तरफ आने के लिए किसी को भी इजाजत नहीं है। और पूरी चारों तरफ यहाँ पर फोर्स ही फोर्स दिखाई दे रही है। चारों तरफ पेट्रोलिंग भी फोर्स कर रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं, उसके साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान चारों तरफ यहाँ पर तैनात।